अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि दिन बुरे हैं, तब भी आपको अवसर मिल रहा है वचन सुनने का। दुनिया चारों ओर व्यस्त है, व्यभिचार में, नशे में, चोरी में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, विरोध में, नफरत में भरे हुए हैं चारों तरफ। इस बुरे दिन में भी आपके पास अवसर है कि आप प्रभु को ग्रहण कर पाए हैं और आपके पास वचनों को समझने का, पढ़ने का, सीखने का समय है। ऐसे काम करने का समय है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की संतान अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति गिने जाएं। दिन बुरे हैं, और जब दिन बुरा हो फिर भी आपको कुछ अच्छा करने के लिए मौका मिल रहा है, और आपको अच्छा करने के लिए आपके पास समय मिल पा रहा है, तो आपको बहुमूल्य उसे समझना चाहिए। यानी वो बहुत ही कीमती होगा। हालेलुया। अब आप समझिए कि कोई भी यदि आप उदाहरण ले इस कीमती चीज़ों पर, कीमती चीज़ों के लिए, सबसे अच्छा मैं उदाहरण आपको बाइबल से देता हूं कि एक व्यापारी था। उसने खेत में बहुमूल्य चीजें देखा, बहुमूल्य एक चीज थी उसमें। तो उसने क्या किया, देखा कि इस खेत में बहुमूल्य चीजें हैं जो कि बहुत ही कीमती है। तो उसने क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को मोल लिया उस बहुमूल्य वस्तु के लिए। हालेलुया। यदि कीमती चीज को आप कीमती नहीं समझते, तो इसका मतलब यह है कि आप सूरों के समान हैं। जैसा बाइबल कहती है कि सूरों के आगे मोती डालने का मतलब है कि वो मोतियों का महत्व नहीं समझती और वो उसे लताड़ देंगी अपने साथ कीचड़ में। कौन? सूअर। जो आप सुन रहे हैं यह आपके लिए कीमती है। मुझे नहीं मालूम कि आप इसे कितना गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जितने इसे गंभीरता से ले रहे हैं वो इसका कीमत समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का कीमत। यदि आप उसके वचन का कीमत समझते हैं, आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेंगे। आप देख पा रहे हैं टाइम बहुत बुरा है। कैसे कैसे टाइम है, कैसे कैसे आप क्या सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा सताव है जिससे आप गुजर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। अन्य देशों और अन्य जगहों पर जहां पर लोग छुप कर प्रभु की आराधना करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जब वो खुदा की वर्शिप करते हैं। लेकिन फिर भी वो करते हैं, उनको चाहे जो दुख उठाना पड़े। आप सोचिए कि आप ये जो चीजें हैं ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस टाइम को कीमती समझना चाहिए। कुछ लोग पैसे को कीमती समझते हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड को कीमती समझते हैं। आज नहीं बात करेंगे, अगर मसीह में आने के कारण उसको छोड़ देंगे तो कल को मेरे से नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगी। मुझे नशे में बहुत मजा आता है, कैसे मैं छोड़ दूं। इसका आनंद अलग ही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको यह लगता है कि उसमें आनंद बहुत है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जो आनंद ले रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है जो आनंद आपको वचन से आने वाला है। लड़का भी आपको धोखा दे सकता है, लड़की भी आपको धोखा दे देगी, घर पैसा आपको धोखा दे सकता है, लेकिन वो आनंद जो आपको यीशु मसीह से मिलता है वो कभी आपको धोखा नहीं देता। वो आनंद सदा का है। आमीन। हालेलुया।
तो ये जो समय है ये बहुत ही कीमती है, अवसर जो है बहुत ही कीमती है जो आप सुन रहे हैं, इसे बहुमूल्य समझें, जितना हो सके इसे ग्रहण करें। हालेलुया। आपका युवा लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे युवा इधर उधर परेशान हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, कितनी सारी चीजें में वो बिजी हैं। कुछ कुछ युवा ऐसे हैं कि वो अपने फोन से खाली नहीं है, लगातार वीडियोस देखना, लगातार 1 घंटे 2 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहते, लगातार स्क्रॉल करते करते लगातार देखते रहते वीडियोस देखते रहते हैं, और उनका टाइम पूरी तरीके से नष्ट होता है। फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर अगले दिन से वही काम करते हैं। जब इन चीजों में लोग फंसे हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि आप उससे आजाद हो पाए हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहां पूरे युवा क्या चीजें, कौन सी चीजें कर रहे हैं, वहां आप एक अलग जिंदगी में इसे बनाए रखें। बोले आमीन। हर वो चीजें जो आपके जीवन को नष्ट कर रही हैं, उससे आपको दूर रखना है। आज भी अगर आप नशों में हैं, आपको उससे दूर होना है, आपको वादा करना है परमेश्वर से, उससे आपको हटना है। यदि आप बेविचार में हैं, उससे आपको छोड़ना है, उससे आपको अलग होना है। ऐसी चीजें जो आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है, उससे आपको अलग होना है। हालेलुया।